अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ फोर्थ ईयर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि कुली माशियात के अहम मसाइल क्या हैं, व्हाट आर मेजर मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, और फिर स्कोप ऑफ मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, यानी कि कुली माशियात की वो सब बयान करें। फिर क्वेश्चन आया हुआ है कि मजमूई तलब और मजमूई रसद के जरिए कौमी कौमी आमदनी का तयन किस तरीके से किया जा सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ अफेक्टिव डिमांड इन केन्सियन मॉडल। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर की मंडी और अशिया की मंडी में बैक वक्त तवाज़ुन कैसे हासिल किया जा सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि explain with the help of IS and LM curves, also explain the adjustment process that take place। फिर उसके बाद ज़री पॉलिसी से क्या मुराद है, किसी मईशत के मसाइल मुआशी मसाइल हल करने के लिए ज़री पॉलिसी के आलात कार बयान करें। फिर क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्सप्लेन हैचकर ओलन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, आल्सो क्रिटिसाइज इट। और फिर क्वेश्चन आया हुआ है कि तलब के दबाव के अफरात ज़र और मुसारिफ के दबाव के अफरात ज़र से क्या मुराद है, तफसीलन वजाहत करें। मुआशी तरक्की के तसव्वुर की तारीफ करें, तरक्की पजीर मईशतों की गैर मुश्तरक खसूसियात क्या हैं। फिर क्वेश्चन आया हुआ है कि पाकिस्तान के सनती शोबे की पस्ती की वजूहात बयान करें। फिर पाकिस्तान में सनती तरक्की के लिए क्या क्या इकदाम तजवीज़ किए गए हैं। फिर क्वेश्चन आया हुआ है कि पाकिस्तान में लो कैपिटल फॉर्मेशन क्यों है, ठीक है, और उसकी क्या वजूहात हैं, और हाउ कैपिटल फॉर्मेशन कैन बी प्रोमोटेड। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुआशी मनसूबाबंदी की तारीफ करें, पाकिस्तान में मुआशी मनसूबाबंदी के जवाब जो हैं वो पेश करें। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि क्या नाम है, इकोनॉमिक्स के पेपर में हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन की अगर आप बात करें तो एजुकेशन में ऑब्जेक्टिव आता है, और सब्जेक्टिव में अगर हम देखें तो उसमें बरज़गीर में मूलिया दौर के तालीमी इदारों के नाम लिखें, अंजुमन हमायत इस्लाम तहरीक के दो मकासद बयान करें, आला तालीम से क्या मुराद है। फिर उसके बाद है तकमीली जायज़ा क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान में नाख्वानगी के खात्मे के लिए सर्जेंट रिपोर्ट की सिफारिशात क्या थी। फिर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1959 में कायद आज़म के खिताब की अहम निकात लिखें। फिर मौलाना अबू आल अल मौदूदी के मुताबिक उस्ताद की क्या खसूसियात होती हैं, ठीक है। फिर असहाबुस सुफ़ा से क्या मुराद है। फिर सुल्तनत दिल्ली के दौर में तालीम के मकासद क्या थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन शख्सियात के नाम बताएं जो देवबंद तहरीके क़याम के बानी थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन आया हुआ है कि नुदवतुल उलमाए तहरीक क़याम के मकासद और इसके निसाब की खसूसियात को तफसील से बयान करें। फिर क्वेश्चन आया हुआ है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के क़याम के मकासद और बरज़गीर मुसलमानों की तालीम में इसका किरदार जो है वो तफसील से बयान करें। फिर मुगल बादशाह और औरंगजेब आलमगीर के दौर में तालीमी इदारों के किरदार और शराकत की वजाहत करें। फिर कमीशन बराए कौमी तालीम 1959 के आम निकात क्या हैं, उसकी सिफारिशात क्या हैं जिन पर अमल नहीं किया गया और क्यों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरज़गीर में बरतानवी तालीम की बुनियाद, मकासद और निसाब तफसील से बयान करें। ठीक है, ये डिफरेंट क्वेश्चन हैं जो कि आए हुए हैं। फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आया हुआ है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द ऐसे विस्लिंग ऑफ द वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड डेविड स्कॉट एंड हिज फ्रेंड्स सक्सीड इन लैंडिंग ऑन द मून। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज शॉ ट्रीट द डॉक्टर्स इन द ऐसे आर डॉक्टर्स मैन ऑफ साइंस। फिर जो ओल्ड मैन एंड द सी है उसमें से आया हुआ है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ओल्ड मैन एंड द सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फार वुड यू एग्री द नॉवल इज अबाउट द ह्यूमन स्ट्रगल अगेंस्ट द हैवी odds। The next question I have है do you consider the sea as a character in the novel ओल्ड मैन एंड द सी। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर उसके बाद अगर आपके ऐसे आए हुए हैं, ऐसे में से एडवांटेजेस ऑफ फ्री प्रेस, फिर माय लास्ट डे एट यूनिवर्सिटी, फिर आ ट्रिप टू नौरान वैली, फिर माय एम इन लाइफ, फिर बुक्स आर द बेस्ट कंपेनियन, इन तमाम के ऊपर ऐसे आए हुए हैं। फिर उसके बाद जो है आपने इडियोमैटिक एक्सप्रेशन को करेक्ट करना है, ही इज बेस्ट प्लेयर,
The ground is plain, the gold is yellow. He got an employment there. He is a miser man. He said me to go away. He is seeing a movie. The feminine prevailed over whole city. None of the boys had learnt their lesson. This is a worth seeing sight. इनको आपने करेक्ट करना है। फिर उसके बाद idioms आए हुए हैं। idioms में as the crow flies under a cloud, fall in, call for, beer at, carry on। फिर एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल की कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट के हवाले से और लेटर लिखना है एडिटर को अबाउट द इवल्स ऑफ इंक्रोचमेंट, कि ये जो मुल्कों में इंक्रोचमेंट होती है यानी कि जो कब्जा करके गली के सामने लोग बना लेते हैं उसके बारे में लिखना है। फिर नेक्स्ट पार्ट की अगर आप बात करें तो उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। Describe the changes from winter to spring in the essay whistling of the words in your own words। फिर है what makes my grandfather an interesting essay। फिर how does Bernard Shaw prove that doctors are not the men of science। फिर old man and the sea से सवाल आए हुए हैं कि what are the psychological bond of Santiago and Manolin। फिर why did the old man want to be exact then lucky। Every day is a new day, explain it with reference to Santiago's philosophy of life। यानी सारे क्वेश्चन जो हैं वो सेंटियागो के इर्द गिर्द घूमते हैं। फिर एसेस की बात करें तो फिर इसमें आए हुए इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री प्रेस। फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। फिर माय फर्स्ट डे एट यूनिवर्सिटी, द फिल्म आई लाइक मोस्ट, FATF एंड द चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर उसके बाद जो है वो idiomatic expression आई हुई है give up, fall in, फिर bust into, take in, to be at the beck and call, by fits and starts, to flog a dead horse, keep body and soul together, bed of roses in deep soup। ये आए हुए हैं idioms different। फिर उसके बाद correction है जो कि आई हुई है। फिर उसके बाद next अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन आई हुई है। एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू इनिशिएट co-curricular activities in your college। फिर लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर आया हुआ है अबाउट द लोड शेडिंग ऑफ गैस इन योर लोकेलिटी। ये क्वेश्चन जो है वो इसमें से आए हुए हैं। अच्छा, इस्लामिक स्टडीज के अब हम थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने चाहिए। ऐद नबी में किताबत हदीस पर जामे मजमून लिखें या मुनकरीन हदीस के एतराज़ात बयान करती हुई इनका मुदल्लिल जवाब दें। बतौर माखज़ शरीयत हदीस पर तफसीली नोट लिखें। फिर असर हाजिर में क़यास की ज़रूरत और इम्कानात का जायज़ा लें। फिर हदीस का तर्जमा और तशरीह आई हुई है, ठीक है। फिर दावत दीन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसाई जमीला पर तफसीली मजमून लिखें। फिर हिजरत मदीना की अहमियत और नताइज पर तफसीली तबादला ख्याल करें। रियाजी और फिजिक्स में मुसलमानों की खिदमत पर नोट लिखें। ऐद बनु अब्बास के इल्मी और फलाही कारनामे बयान करें। फिर 5 के मुख्तसर जवाब देने जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम हैं, हदीस मौकूफ की तारीफ है, 2 मुस्लिम साइंसदानों का एक एक कारनामा है, अल हादी और अल मनाजिर की मौलिफीन के नाम लिखने हैं, हदीस मुबारक के मुताबिक अफसल जिहाद क्या है, ठीक है, मिसाक मदीना से क्या मुराद है, और यत्रसल फिल आजान का क्या मानी है। ये डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं वो आए हुए हैं।